नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर्स का आज दोस्तों 5 जनवरी 2026 और दिन है आज सोमवार। आज से सभी जितने भी पेंडिंग पेंशनियर हैं उनको मैं सभी को बता दूं कि आपका पेमेंट और या जितने भी ऐसे पेंशनर हैं जिनका देखिए जो बैकलॉग वाले हैं, आप मान के चलिए जितने भी ऐसे पेंशनर जिनका मई जून में पेंशन बंद हुआ था या उनका नया पेंशन था जो आपने जो नवंबर दिसंबर 2024 में अप्लाई किया था, इशू डिलीवर अप्रूव हो चुका है। तो अब मैं आपको बता दूं इस वीक ऐसे सभी जो पेंडिंग पेंशनियर है इनका पेंशन आने का पूरा उम्मीद है। और दोस्तों साथियों मैं आप लोग को बता दूं जनवरी 2026 का जो पेंशन है वो लोगों के मन में कंफ्यूज, अभी देखिए इस पे कोई भी औपचारिक ही जानकारी समाज कल्याण विभाग की ओर से नहीं आई है कि 2500 आएगा। या आप लोग में से कमेंट कर रहे थे कि सर इस बार 3000 आएगी क्या नए साल से। तो देखिए जैसे ही कोई पेमेंट आता है जनवरी का, मैं आप लोग को तुरंत वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। फिलहाल थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वो भी जानकारी आपको जरूर मैं आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। जब भी आने दीजिए, क्योंकि देखिए अभी सब कुछ बिना जानकारी के लगातार होता जा रहा है। जैसे कि नई वृद्धावस्था पेंशन, लोग कह रहे हैं कि सर अब तो कहीं भी जगह खाली नहीं बची, सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में फुल है। कहीं भी हम अप्लाई करने जा रहे हैं तो कैपिंग लिमिट फुल इन योर कॉन्स्टिट्यूंसी का एरर आ जा रहा है। और इतनी जल्दी सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में दिल्ली में सभी 50,000 की 50,000 लोग कह रहे हैं कि सब सब जगह भर गई है, हम अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो देखिए मैंने आपसे इसलिए पहले कहा था कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे था। 50,000 जैसे ही एप्लीकेशन भर जाएंगी और ऑनलाइन चीजें, अब देखिए ऑनलाइन का कोई निश्चित नहीं कि जो कब खत्म हो जाए, क्योंकि चारों ओर से लोग अप्लाई कर रहे हैं। न आदमी हर जगह से अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप हर जगह से आदमी अप्लाई करता है ऑनलाइन में। कोई लिमिट नहीं है, तो एप्लीकेशन आपको अंदाजा भी नहीं होगा उससे पहले भर जाएगी। देखिए मुझसे कई लोग पूछ रहे थे, वो तो बात चलिए हो गई। अब देखिए इसमें तो नई वृद्धावस्था पेंशन में गवर्नमेंट अगर मौका दे तभी हो सकता है, नहीं तो अभी तो कोई चांस नहीं। 50,000 एप्लीकेशन थी वो खत्म हो चुका है चांस। कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हम अपना स्टेटस कैसे देख सकते हैं पेंशन का। देखो आप ऑनलाइन जो दो तरीके हैं, सबसे जो मुख्य तरीके हैं, आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जाकर वहां पे जो ट्रैक योर एप्लीकेशन पे जाना, वहां अपना एप्लीकेशन नंबर या जो है उसको डाल के अपना स्टेटस देख सकते हो। इसके लिए आपको एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए। अगर मान लो इनकेस आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो आप अपना बैंक अकाउंट के थ्रू भी अपना पेमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हो। अब वो कैसे होगा, आपको जाना है पीएफएमएस पे, गूगल पे जाना, लिखना पीएफएमएस, पीएफएमएस, उस पर लिखोगे पीएफएमएस। तो वहां पे जाओगे तो नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा डीबीटी स्टेटस का, जो पेमेंट स्टेटस का, सॉरी, तो जो पेमेंट स्टेटस में जाओगे तो नो योर पेमेंट का ऑप्शन आएगा। नो योर पेमेंट, नो योर पेमेंट जो बड़ा बड़ा दिखेगा उसी पे क्लिक कर देना है। तो नो योर पेमेंट पे क्लिक कर दोगे तो वहां पे बैंक अकाउंट का नाम और उसका नंबर डालोगे तो आपका पेमेंट स्टेटस, फिर एक उस पे ओटीपी आएगा, बैंक वाले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी और कैप्चा डालोगे तो सारा डिटेल आ जाएगा कि आपका पेमेंट जो कब लगा, अगर रिजेक्ट हुआ तो किस वजह से हुआ, ठीक है ना। अगर आपका डीबीटी नहीं होगा या कोई वैसे रिजेक्ट हुआ तो वो भी शो कर देगा, है ना। तो ये जो भी समस्या होगी, खैर ये समस्या जो डीबीटी वाली जो बताता था, वो जो पुरानी वेबसाइट में बताता था, ये केवल जो बैंक के थ्रू है। अगर आपका डीबीटी होगा तो ही आपका बताएगा और आपका सारा चीज वहां दिखा देगा कि आपका कब लगा पेंशन, सारी चीज बता देगा, ठीक है। अब जो पुराने वाले तरीके से उसमें जो पूरा उसमें ए से जेड तक आपका एक साल का विवरण दिखाता था, डीबीटी स्टेटस जो ट्रैकर, जो पुराना जो पीएफएमएस पे काम करता था, वो तरीका अब उसको हटा दिया गया है। उस वेबसाइट को अपडेट करके नए तरीके से केवल जो बैंक अकाउंट के थ्रू ही अपना पेमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हो। देखिए एक मेरे से सज्जन एक और लिखे हैं, सोनू शर्मा, मैं सोनू शर्मा, मैंने अपने बेटे की डिसेबिलिटी पेंशन 6,000 वाली कल अप्लाई कर दिया है। अब मुझे पेंशन ऑफिस जाना पड़ेगा ये क्या वेरीफाई करवाने? नहीं नहीं, खुद ही वेरीफाई होगा, कहीं जाना नहीं है आपको। और जांच भी होगी तो मुख्यतः आपके वो आपको पता चल जाएगा आने वाले समय में कैसे क्या होगा। जो भी जांच होगी वो हो सकता है कि घर पे ही हो जाए या जैसे भी वो आगे समय के हिसाब से पता चल जाएगा। तो आपने अप्लाई कर दिया, अभी अप्रूव होगा ऑनलाइन, फिर उसके बाद जांच होगी।
और जांच के बाद फिर जो 2 महीने बाद एक रिपोर्ट बनेगी, उसी रिपोर्ट के आधार पे आपके बेटे का पेंशन आना चालू होगा या नहीं। जो भी जांच कमेटी के हाथ में होता है, जो भी जांच अधिकारी जो उनकी जांच करेंगे कि भाई ये हाई सपोर्ट नीड वाली पेंशन के लिए है कि नहीं, है ना। और देखो हाई सपोर्ट नीड वाले जो लोग भी फॉर्म भर रहे हैं, हाई सपोर्ट नीड वालों को ही मिलेगा, ठीक है ना। उच्च दिव्यांगता जो जो इंसान ये समझ लो कि खटिया पे है एकदम, जिसको मैं आसान भाषा में आपसे कहूं कि जिसको एक सहारे की जरूरत है, उसको ही ये जो 6,000 का अतिरिक्त लाभ मिलेगा, उसी को मिलेगा और उसी के बैंक खाते में मिलेगा, दिव्यांग के बैंक खाते में, और किसी के बैंक खाते में नहीं आएगा। और ये लाभ जो 6,000 का है, जो अभी 2,500 मिल रहा है, इसके अतिरिक्त होगा, समझे। यानी कि 2,500 और 6,000 कुल मिला के 8,500, ठीक है ना। तो इस चीज से परेशान ना होना। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए अभी एक जो है अक्टूबर एंड में, यानी कि मतलब कि नवंबर में एक जो अपडेट आई थी, अक्टूबर एंड और जो नवंबर के बीच में की ये एक अपडेट आई थी एक अंग्रेजी अखबार में दिल्ली गवर्नमेंट की, कि जो फेक और डुप्लीकेट जो पेंशनियर हैं उनकी वजह से ही अभी जो समय आपने जो डिले देखा कि दिसंबर तक भी पेंशन नहीं आई, आखिर में 31 जो दिसंबर को पेंशन आई, इतना समय क्यों लगा। तो देखो होता क्या है ना, कई लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि उनका विधवा पेंशन चल रहा है तो वो वृद्धावस्था पेंशन भी लगाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जो डुप्लीकेट पेंशनियर, देखो एक बात समझ लो, एक समय में आप एक ही पेंशन का लाभ ले सकते हो। मान लो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई पेंशन ले रहे हो, इससे जो लोकल गवर्नमेंट से भी आप जो पैसे ले रहे हो पेंशन के, तो ऐसे ही बेनिफिशियरी को अलग करने के लिए समय लगा था, इस वजह से ही आपका पेंशन डिले से आ रहा है। जितने भी भाई बंधु ऐसे हैं जिनका अभी तक जो है, देखो कई लोग का कहना है हमारा नवंबर दिसंबर का नहीं, कई लोग कह रहे हैं हमारा सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर नहीं आया है। और इसमें अधिकतर जो है वो मेरे जो दिव्यांग भाई बहन भी है, कई ऐसे लोग हैं जो दिव्यांग जिनका अभी तक जो पहला किस्त भी नहीं लगा है, यानी कि उन्होंने नवंबर दिसंबर में अप्लाई किया था लेकिन उनका अभी तक पेंशन पेमेंट नहीं आया। तो मैं आप लोग को बता दूं ये हफ्ता उन लोग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी पेंडिंग पेंशनियर है, पूरा उन लोग का पेंशन आने का पूरा उम्मीद है इस हफ्ते। और मैं आप लोग को बता दूं जिनका जैसे जैसे पेमेंट आती जाएगी मैं आप सभी को बताता जाऊंगा, तो बिल्कुल निश्चिंत है, ये सभी का पेमेंट आ जाएगा बहुत जल्द। देखिए एक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने 6,000 दिव्यांग पेंशन के लिए अप्लाई किया है या फिर जो है न्यू वृद्धावस्था जो पेंशन के लिए अप्लाई किया है, उनको एक साफ सीधी बात बता दूं, वो लोग मेरे से बार बार पूछे कि सर इसके बाद हमें क्या कहीं ऑफिस जाना पड़े, कहीं नहीं जाना। जो भी होगा अभी ऑनलाइन, जो भी एप्लीकेशन जो भी वेरीफाई होगा, डॉक्यूमेंट की स्क्रीनिंग होगी, जो भी आपने डिटेल वहां लगाते हैं उसको पहले जो है उसको वेरीफाई किया जाता है, चेक किया जाता है, उसके बाद ही आगे प्रोसीड होता है। और दोस्तों देखिए अब मैं उन सवालों का जवाब दूंगा। मेरे कुछ ऐसे दिल्ली के लाभार्थी हैं जो कि फैमिली बेनिफिट स्कीम, यानी कि जो 20,000 का लाभ है अंडर फैमिली बेनिफिट स्कीम के तहत, वो उन लोग को नहीं मिल पाया। किसी का मार्च में अप्रूव हो गया, सब कुछ वेरीफाइड है, अप्रूव्ड है, फिर भी उनको जो फैमिली बेनिफिट स्कीम के तहत जो 20,000 का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो मैं उसको इसके लिए एक बात बता दूं, देखो उसमें जो है उसमें हो सकता है, उसमें कई तरीके की चीजें हो सकती हैं जिस वजह से जो आपका पेमेंट नहीं आ रहा है। देखो एक तो होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। होता क्या है कि अब मान लीजिए 100 लोगों ने फॉर्म भरा, तो 100 में से 100 जो है फैमिली बेनिफिट स्कीम के लिए तो लाभार्थी नहीं हो जाएंगे। सो कुछ उसमें ऐसे लोग होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट कम हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वेरिफिकेशन में, जब उनका वेरिफिकेशन होता है तो उसमें उनका सही नहीं पाया जाता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो बैंक का जो विवरण होता है, जो डीबीटी होता है, वही खाते से लिंक नहीं होता है, डीबीटी एक्टिव नहीं होता है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, इन बिंदुओं के चक्कर में होता क्या है कि ये जो फैमिली बेनिफिट स्कीम है यही जो डिले हो रहा है, और इसमें मुख्य रूप से वेरिफिकेशन जो लेट तक हो रहा है। अभी जैसे दिल्ली के अन्य पेंशनियर का जैसे लेट हुआ है, वैसे ये भी अफेक्टेड है। ये तो बात मैंने इसलिए बताई, देखिए अभी भी मेरे से कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो मुझसे कह रहे हैं कि सर हमें तो मालूम ही नहीं था, हमने बाद में देखा तो हमारा बैंक में डीबीटी अनेबल नहीं था। आप मानेंगे नहीं आप लोग, अभी भी कुछ ऐसे पेंशनियर हैं जो छोटी छोटी ये मिस्टेक कर रहे हैं, और ये छोटी मिस्टेक से इनका पेंशन पेमेंट ही पूरा रुक जाता है। कई मेरे भाई को ने खुद, मैं आपको कमेंट सेक्शन में देख लीजिएगा पिछले वीडियोस में, उन्होंने
खुद लिखा है कि हमने नवंबर दिसंबर के लगभग में हमें पता चला कि हमारी सॉरी जो है उनको जो दिसंबर में पता चला कि हमारी डीबीटी एक्टिव नहीं है, और उनका एक साल जो पुराना जो नवंबर दिसंबर 2024 में उन्होंने अप्लाई किया था, उनका पेमेंट भी आ गया, लेकिन उनका पेमेंट आके रिजेक्ट हो गया। क्यों? कारण क्या था? उनका डीबीटी एक्टिव नहीं था। तो ऐसी छोटी छोटी लापरवाहियां आप लोग करेंगे तो ये समस्या आ जाएगी। तो प्लीज हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है कि हमेशा बैंक खाते में डीबीटी एक्टिव रखें। अगर आप किसी भी पेंशन योजना या कोई भी सरकारी लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले बैंक में डीबीटी एक्टिव करवा लो। मैं ये बात इसलिए इतना जोर लगा के कह रहा हूं क्योंकि देखो इसी और फैमिली बेनिफिट स्कीम वाले जिनका भी अप्रूव्ड हो गया है, सब कुछ वेरीफाइड है, उनका भी इस महीने 20 से 25 मैक्सिमम जो 20 से अंदर अंदर आ जाना चाहिए लोगों का पेमेंट। उम्मीद तो यही है। अब आने वाले समय में अगर आप लोग का पेमेंट आता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। देखिए दोस्तों साथियों, सभी का पेमेंट आएगा, किसी का भी पेमेंट पेंडिंग नहीं रहेगा। सो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो कि आपका पेमेंट नहीं आ रहा, ठीक है ना। चाहे नए हो पुराने हो, कोई भी पेंशनियर हो, सभी का पेमेंट आना है और इस हफ्ते मैक्सिमम लोगों का पेमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखिए जैसे अभी मेरे से कई लोग कह रहे हैं कि सर ऐसा कैसे हो रहा है कि आना था 4 महीने का 3 महीने, ये जो 1 महीने का आ रहा है, 1 साल का आना था 1 महीने का आ रहा है, 6 महीने 8 महीने का आना था 6 महीने की कट कटा के क्यों मिल रहा है हम लोग को हमारा पैसा पेंशन का। देखिए जब पर्याप्त बजट नहीं होता है तो ऐसी समस्या देखने को मिलती है। जैसे जैसे फंड आते जा रहे हैं वैसे वैसे फंड एलोकेशन होके आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है। तो रुकेगा नहीं सिलसिला, आगे भी आज से फिर से पेमेंट आने का सिलसिला चालू होगा। दोस्तों कोई भी आपको पेंशन रिलेटेड समस्या है, आप लोग को कमेंट का इंतजार करूंगा। ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आप चाहे दिल्ली की विधवा, वृद्धावस्था, दिव्यांग, चाहे फैमिली बेनिफिट स्कीम के तहत जो 20,000 के लिए अप्लाई किए हैं, जिनका रह गया है पैसा पेंडिंग में है, बहुत ही जल्द आप लोग को मिल जाएगा। जनवरी 2026 का पेंशन जैसी पहली किस्त आती किसी की, मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर जो 3,000 आते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। अगर बिना जानकारी के भी आना शुरू हो जाए तो बहुत कोई जो है इसमें कोई वो नहीं होगा, हमें आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि पहले भी बिना जानकारी की न्यू वृद्धावस्था पेंशन चालू होकर खत्म भी हो चुकी है। तो चीजें बहुत मतलब अब जो है अपने आप जो चीजें जो पेंडिंग में थी अब फ्लो में आना चालू हो गई हैं, और जैसे जैसे जो भी जानकारी आएगी अगर तो मैं आपको जरूर लाके दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलता हूं शाम को एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।